तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमानों को इंट्रोड्यूस कराते हैं, परिचय कराते हैं। पूजा कपिल जी प्रवक्ता हैं बीजेपी की, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजकुमार शर्मा है, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी है, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत। हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी हैं, आपका भी स्वागत। निरंजन जी, बीजेपी का ये टारगेट तीनों राज्यों में और कांग्रेस की और विपक्ष की तैयारी, ये समझना चाहेंगे क्या ये जरूरी है जनता के मन में जगह बनाने के लिए कि आप अगर विपक्ष में हैं तो आप एक प्रधानमंत्री के चेहरे को सामने लेकर आएं, या फिर आप अपनी एकजुटता दिखाएं और सीटों पर आप फैसला करें? विपक्ष को देखना किस तरह से चाहिए अपनी तैयारी को, बीजेपी का अगर मुकाबला करना है तो? देखिए रविंद्र जी, अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो आप ये मान के चलिए विपक्ष की स्थिति आज भी वही है कि हम हैं वहां, हम थे जहां। यानी कि लगातार पिछले 10 साल से जो गलतियां कर रहे हैं, या जो लगातार 10 साल से जिस तरीके से इनको चीज को बैठ करके समझना चाहिए, सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए, उसकी बजाय वो एक ही पत्थर से बार बार ठोकर खाई जा रहे हैं। और इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए जो इनका वार रूम है, देखिए कोई भी लड़ाई उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है वार रूम और एक होता है वॉरियर। और कहीं ना कहीं मेरे को जो लग रहा है इनका वार रूम भी कमजोर है और इनका वॉरियर भी कमजोर है, क्योंकि जिस तरीके से कई बार ऐसे मुद्दे आते हैं या ऐसे मौके आते हैं, वहां पे भी इनके जो वॉरियर हैं उन मौकों को अपने हाथ से खो देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जो जिस तरीके से पहले संसद पे अटैक हुआ, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसके अंदर बैकफुट पे थी, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष उसके अंदर कंफ्यूज नजर आया, चाहे आप अखिलेश यादव जी का बयान ले लीजिए, चाहे राहुल गांधी जी का बयान ले लीजिए, वो ये कह रहे हैं कि ये तो कोई अटैक नहीं था, ये तो एक बेरोजगार लोगों के द्वारा सरकार को जगाने का तरीका था। तो आप पहले तो आप अपने आप को तय कीजिए कि ये अटैक था या ये बेरोजगार लोगों के द्वारा सरकार को जगाने का तरीका था, पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई और सांसदों का निलंबन हुआ, और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि विपक्ष को एक जिसको कहते हैं आसान कैच मिलने वाला है, तो वहीं भी विपक्ष ने आप वो कल्याण बनर्जी के ट्रैप में फंस गए। और कल्याण बनर्जी जिस तरीके से मिमिक्री करते हुए दिखे, तो इस भारत जोड़ो यात्रा में निरंजन जी ये सिर्फ कांग्रेस ही क्यों आगे जा रही है? आप बाकी दलों को भी लेकर चलिए ना साथ में। देखिए रविंद्र जी, जिस तरीके से राजनीति चल रही है, अगर आप देखिए दो घटक दल हैं, यानी कि दो गठबंधन हैं, मजबूत दलों को, क्षेत्रीय दलों को अगर वो आपके साथ है, साथ लेकर चलिए। आप चारों मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आज थोड़ा वक्त कम रहा, लेकिन आगे जरूर इस मसले पर और बाकी टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। लेकिन